हेलो माय पीपल, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है साक्षी बड़कुल एंड दिस इज माय चैनल विच इज साक्षीज वे। सो टुडेज टॉपिक इज शेविंग योर फेस। यस, सो पेनलेस शेविंग, पेनलेस हेयर रिमूवल, चेहरे से बाल कैसे निकालें, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आज अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होता है। सो इस लॉकडाउन में सबने कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ लर्निंग्स हैं। मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज लर्न करी है इज टू शेव माई फेस। यस, एंड आज मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ कि क्या मिथ्स थे मेरे मन में और मैंने कैसे उसको ओवरकम करके एक्चुअली आई एम कॉन्फिडेंट टू शेव माई फेस। सो मैं अपने अपने फेशियल हेयर्स के बारे में आपको बताती हूँ कि मेरे फेस में बहुत ही जल्दी अपर लिप्स एंड यहाँ पे हेयर ग्रोथ बहुत ही फास्ट होता है। एज यू कैन सी माई आईब्रोज ऑल्सो, दे आर ऑल्सो वेरी थिक। सो मेरे फेस में बाल बहुत जल्दी आते हैं एंड इफ़ यू आर लिटिल बिट फेयर ना, तो आपके फेस में बाल आपको बहुत जल्दी दिखेंगे भी। सो अगर आपको एक फ्लॉलेस स्किन चाहिए है जहाँ पे अगर आप मेकअप अप्लाई करते हैं या आप यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, और मैं कॉन्फिडेंस तभी फील करती हूँ जब मेरे फेस में बाल ना हो, स्पेशली इन माई दिस एरिया। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फेस शेविंग करने से पहले कि आप यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि येस आप फेस शेव करोगे बिना डरे। सो उसके लिए यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर कि येस इट इज़ फॉर यू एंड यू कैन डू इट। अगर आपने ये सोच के फेस शेविंग करना है कि यार ये तो लड़कों का काम है, ये वो ही करेंगे, मैं नहीं कर सकती, या फिर आप ये सोचेंगे कि आपकी स्किन पे क्या रिएक्ट होगा, तो ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो को देख के एक्चुअली अपनी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि फेस शेविंग करने से पहले, रेजर अपने फेस में यूज़ करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है, आपको अपने फेस को अच्छे से एकदम क्लीन करना है, मतलब आपको फेस वॉश करके उसको अच्छे से सुखाना है। देन यू हैव टू अप्लाई सम मॉइस्चराइजर, और मैं प्रेफर करती हूँ एलोवेरा जेल। सो इसको आपको अगर आप अच्छे से अपने फेस पर रब कर लेते हैं, उसको 2 मिनट अपना रेस्ट करने देते हैं, उसके बाद फेस शेविंग स्टार्ट करते हैं, गिव यू अ नाइस रिजल्ट्स, और कट लगने के भी चांसेस नहीं होते। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो एक बहुत बड़ा मिथ है जो मेरे अंदर भी था, मैंने भी बहुत सारे लोगों से पूछा था कि ये एक्चुअली वर्क करता है, कि आपके जो हेयर है, आपके जो फेशियल हेयर है, क्या वो कड़क हो जाएंगे या जैसे दाढ़ी आती है वैसे आएगा, कि वो जो नॉर्मली ग्रोथ होता है वैसे आएगा। तो ये सबसे बड़ा मिथ है। सो यू कैन सी माई स्किन लाइक राइट नाउ, मैंने अपने फेस में ऑलमोस्ट 20-25 बार शेव कर चुका होगा। ठीक है, ये सारे मिथ जो होते हैं वो बिल्कुल भी गलत होते हैं, क्योंकि आपका जो हेयर ग्रोथ होता है वो आपका जेनेटिक होता है। जैसे आपके पहले हेयर आते हैं वैसे ही आपके बाद में हेयर आते हैं। देयर इज नथिंग लाइक कि आपका मर्दों जैसा या लड़कों जैसा स्किन हो जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट एट ऑल। एंड उनका शेविंग प्रोसेस एंड गर्ल्स का शेविंग प्रोसेस में बहुत डिफरेंस होता है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर यू शेव योर फेस, आप रेजर कौन सा यूज करते हैं। सो नाउ आई विल शो यू द रेजर आई यूज एंड विच इज वेरी मच इफेक्टफुल एंड वेरी मच चीप, ट्रस्ट मी। सो ये एक टिंकल का एक ऐसे बॉक्स, ऐसे पैकेट में 3 रेजर आते हैं। यू कैन सी 2 रेजर्स राइट नाउ, दिस इज पिंक, येलो एंड थर्ड वन आई गेस ब्लू था। यस, सो दिस रेजर मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज द रेजर एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। यस, सो ये जो रेजर है ये बेसिकली ऐसे आपको पैक मिलता है एंड यू आफ्टर यूज आपको इसको ऐसे बंद कर देना होता है। सो दीज आर द, मैंने मिनीसो का रेजर भी ट्राई किया है। आई डोंट हैव दैट रेजर राइट नाउ, नहीं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने वो भी ट्राई किया है बट इट इज नॉट दैट मच इफेक्टफुल। ये टिंकल कंपनी का है, दिस इज यस टिंकल कंपनी का है। दिस इज अवेलेबल इन अमेजोन एज वेल। मैंने लोकल शॉप से लिया है, यहाँ से मेडिकल शॉप में ये आराम से मिल जाता है। इट कॉस्ट मी, इसमें एमआरपी डाला है 95, इट कॉस्ट मी अराउंड 90 रुपीज। सो यस, ये आपको 90 रुपीज में 3 मिल जाते हो पर ये आपका यूज होता है, पर रेजर आपका यूज होता है 20-25 टाइम्स। सो दिस इज द रेजर, दिस इज हाउ इट लुक्स। आप ये देख सकते हैं इसका ब्लेडिंग, इस तरह से ये होता है। सो दिस इज स्पेशली फॉर्म्ड फॉर फीमेल्स, ये स्पेशली लड़कियों के फेस शेविंग के लिए रेजर बना हुआ है। नाउ अब इसको यूज कैसे करना है।
सो अगर आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रेज़र यूज़ करने की, आपके फेस में आपकी फेस शेविंग करने की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हाउ टू यूज़ द रेज़र ऑन योर फेस। क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है कि आपका कहीं पे कट लग सकता है ये रेज़र यूज़ करते समय, या आप किस डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हो उस हिसाब से भी आपके एक्चुअली ग्रोथ होती है नेक्स्ट टाइम। सो आई विल शो यू हाउ वी हैव टू यूज़ दिस। सो सबसे पहले ये इस तरह से कवर आता है, दिस इज द कवर, दिस ऐसे आता है ये कवर, ठीक है। नाउ आप ऐसे खोलते हो, यू हैव टू जस्ट फेस योर वॉश योर फेस, देन यू हैव टू अप्लाई द एलोवेरा जेल, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई यूज दिस वाओ का एलोवेरा जेल। सो पोजिशनिंग ऑफ योर रेजर वाइल यूजिंग इट, लाइक द डायरेक्शन आपका जो होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके फेस के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, प्लस कहीं कट ना लग जाए उसके लिए। तो जैसे ये आपका रेजर है, ओके, एंड अगर आप पास में अपने फेस को लेके जाते हैं तो जैसे ये यहाँ से मेरा ये डाउनवर्ड्स है, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करूंगी और मैं इसको डाउनवर्ड्स ऐसे करूंगी। आई विल नॉट डू लाइक दिस, आई विल नॉट डू लाइक दिस, आई विल नॉट डू लाइक दिस। सो आपको फेस रेजर जब भी यूज करना है, ठीक है, आपको पहले अपने फेस में ऐसे जाके देखना है कि आपका जो फेशियल हेयर है वो किस डायरेक्शन में है। वो जिस डायरेक्शन में है आपको उसी डायरेक्शन में उनको ऐसे 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 करना है, ओके। नाउ हमको बहुत बहुत ऐसे बहुत ही हल्के हाथों से उसको सिर्फ ऐसे ऐसे करना है, ओके। इट विल बी बहुत ही इजीली हो जाएगा। अभी आप वीडियो देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि इट विल बी वेरी इजी। एंड ट्रस्ट मी, जितना पेन आपको थ्रेडिंग में या वैक्सिंग में होता है उससे माइनस में भी नहीं होएगा। Yes, so let's get started and see how I shave my face from this amazing razor. Let's get started. लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। सबसे फर्स्ट स्टेप है अपना फेस वॉश। फेस वॉश में यूज कर रही हूँ वाओ का ये क्लीनिंग पंप आउट फेस वॉश। इसके साथ में ही ब्रश आता है, सिर्फ आपको पंप करना होता है एंड यू हैव टू मसाज बाय दैट ब्रश इटसेल्फ। तो ये इस तरह से बहुत जेंटली मसाज हो जाती है, फेस में बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है इस फेस वॉश को यूज करने के बाद। आप धीरे से इसमें पूरा अपने फेस पे स्प्रेड करके मसाज कर सकते हैं। फेस वॉश, फेस क्लीनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेजर यूज करने से पहले, क्योंकि जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करना इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से मसाज कर लिया अपने फेस में। अब मैं फेस वॉश करके आती हूँ। सो आई एम बैक विथ द ड्राई अप फेस। मैंने पूरा ड्राई कर लिया है फेस अपना। अब मैं यूज कर रही हूँ एलोवेरा जेल। ये वाओ का एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल बेसिकली आपके फेस में हाइड्रेटिंग फीचर का काम करता है, हाइड्रेट कर देता है आपके पूरे फेस को, आपकी स्किन को, जिससे आपको एक अच्छा मॉइस्चराइजर मिलता है। और रेजर यूज करने से आपको यहाँ पे कट लगने के बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि आपके फेस को पूरा वो अच्छे से स्मूथ बना देता है। तो इस तरह से अपन पूरा अपना एलोवेरा जेल जो रहेगा उसको स्प्रेड कर देंगे। नाउ अपना एलोवेरा जेल पूरा स्प्रेड हो चुका है। 2 मिनट उसको 2 सेकेंड उसको अच्छे से रेस्ट भी मिल चुका है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द रेजर पार्ट। सो ये वही रेजर है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, टिंकल का रेजर। इस तरह से इसका कैप अपन ओपन करके, दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं ये रेजर ओपन कर रही हूँ। सो ये रेजर, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे अपने फेस के पूरे हेयर देखना है। आप देख सकते हैं मेरे पूरे अपर लिप में और मेरे फेस में कितने हेयर है। इस तरह से अपन अपना फेस में रेजर स्टार्ट करेंगे। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि जो मेरे बाल निकल रहे हैं वो किस तरह से दिख रहे हैं। पूरे बाल अपन पीछे से, मैं अपने कलमों में नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं वहां के हेयर नहीं रिमूव करती हूँ। आप अगर चाहें तो वहां पे भी कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे बाल कैसे निकल रहे हैं, और जो जहाँ से जिस स्किन से बाल निकल चुके हैं वो कितनी ज्यादा क्लियर हो गई है एंड कितनी ग्लो कर रही है वहां से वो। सी दिस, जो ब्लैकनेस आपके फेस में आ जाती है इन हेयर की वजह से, वो पूरी चली जाती है वाइल यूजिंग द रेजर। तुरंत क्विक रिजल्ट्स अपन को दिखते हैं उससे। ये देखिए। नाउ वी विल स्टार्ट विथ द अपर लिप पार्ट। अपर लिप में भी आपको डायरेक्शंस अच्छे से देखने होते हैं। डायरेक्शंस आपके अपर लिप के अलग अलग रहते हैं। कुछ साइड के बाल के डायरेक्शन आपके साइड में जाते हैं, मिडिल में सीधा जाते हैं, तो आपको वो एक बार देखना पड़ेगा अपने अपर लिप में। ये देखिए कैसे बाल निकल गए हैं पूरे।
आपको बहुत ही जेंटल, बहुत ही आराम से अपने रेजर को पकड़ के अपने फेस पे चलाना है। बिल्कुल भी तेज नहीं चलाना है, अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं चलाना है। जिस साइड आपके बाल हैं उसी डायरेक्शन में आपको फेस शेविंग करनी है। जैसे मेरे ये बीच के जो बाल हैं ये सीधे हैं, एकदम स्ट्रेट जा रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको स्टार्ट किया है। सीधे ये हो गया। अब अपन इस साइड पे करेंगे। आपको पूरी फिनिशिंग अच्छे से मिरर में देख के, मैं ये कैमरे में देख के ही कर रही थी, आप पूरी फिनिशिंग अच्छे से मिरर में देख के बहुत ध्यान से थोड़ा सा स्ट्रेच करके, जैसे अपन थ्रेडिंग में थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं वैसे थोड़ा सा स्ट्रेच करके आप इसको पकड़ के पूरा शेव कर सकते हैं। एंड दिस इज वेरी इजी। एक दो बार के प्रैक्टिस के बाद में आपको फिर ध्यान अच्छे से हो जाएगा, लगेगा नहीं। बस आपको रेजर कैसे पकड़ना है वो उसका ध्यान रखना है। रेजर बहुत हल्के हाथ से, जैसे अपन पेन पकड़ते हैं एकदम पीछे पीछे से, वैसे पकड़ना है। अपना अपर लिप हो गया है, फेस हो गया है, एंड ट्रस्ट मी इतना स्मूथ फेस लगता है फेस शेविंग करने के बाद। नाउ वी विल स्टार्ट विद द चिन। यहाँ चिन में भी मेरे बहुत सारे हेयर ग्रोथ है, तो इसको मैं कर रही हूँ। आपको बिल्कुल भी रैशेस, पिंपल्स ये सब नहीं होता है। इसके बाद आपको अपना फेस शेव करके अच्छे से अपने रेजर को रखना होता है। अच्छे से पूरे फेस को निकाल के आप देख सकते हैं कि मेरे फेस में कितना डिफरेंस लग रहा है पहले से जो ब्लैकनेस थी। अब अगर आपको ब्लैक हेड्स होते हैं तो आप अपने नोज के हेयर भी इससे निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको, जैसे मेरे को बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स हैं तो मैं इससे पॉप आउट कर देती हूँ अपने नोज के हेयर, उससे मेरे ब्लैक हेड्स भी चले जाते हैं। अगर आपको किसी भी रीजन से ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, ऑल्सो हिट अ लाइक बटन टू द वीडियो। और अगर आपको कुछ आपके सजेशंस हैं या कुछ मैंने गलती की हो या आपको मेरी तारीफ करनी है ऑफ कोर्स, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको भी मेरे को बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू सून।